बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सब खाते रहें और खाते रहें। वेलकम टू फूड शूट। मटर की तो आपने बहुत सी रेसिपी खाई होंगी, मटर के पराठे, मटर के कबाब, मटर के नगट्स। लेकिन जो रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं ये शायद ही कभी आपने खाई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, स्पाइसी और क्रीमी रेडी होगी। सर्दियों के जाते जाते मटरों की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप मटर को मैंने धो के खुश कर लिया और अब आप अच्छे तरीके से इसको चॉप कर लें। चॉप करने के बाद आप इसमें 3 खाने के चम्मच बेसन शामिल कर दें। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल करने के बाद आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसके छोटे छोटे बॉल बना लें और बॉल बनाने के बाद तकरीबन आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। अब हम मसाला रेडी करते हैं। एक दरमियानी साइज़ का प्याज, 2 टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ले लें और इसका आप अच्छे तरीके से पेस्ट बना लें। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हाफ कप ऑयल ऐड करके जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो इसमें आप सारे कोफ्ते शामिल कर दें मटरों के जो हमने अभी बनाए हैं और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लें। जैसे ही एक साइड इनकी फ्राई हो तो आप दूसरी साइड चेंज कर दें और इस साइड को भी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लें कि इनका कलर लाइट गोल्डन सा हो जाए। हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल के एक साइड पे कर लेते हैं और अब मसाला रेडी करते हैं। उसी पैन में आप हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड करके उसको अच्छे तरीके से भून लें। जैसे ही ज़ीरे का कलर चेंज हो तो आप इसमें ग्राइंड किया हुआ ये मसाला ऐड कर दें और मसाले को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आप भून लें कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जैसे ही मसाले का कलर लाइट ब्राउन सा हो तो आप इसमें हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून खुश्क धनिया शामिल कर दें और इस सब को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लें। देखिए माशाल्लाह हमारे मसाले का कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते शामिल कर देंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद आप इसमें 1 कप पानी ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दें। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। आप इसमें बाज़ार की क्रीम भी शामिल कर सकते हैं या घर की फ्रेश क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें हाफ कप फ्रेश क्रीम शामिल कर देंगे। हरी मिर्च, अदरक और फ्रेश हरा धनिया शामिल कर देंगे। अदरक आप बारीक स्लाइस में काट के ऊपर डाल दें। ये बहुत ही मज़ेदार क्रीमी से मलाई कोफ्ता रेडी हो गए हैं। ऊपर से आप गरम मसाला डाल के इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद कवर करके रख दें। दो मिनट के बाद हमारे क्रीमी मलाई कोफ्ता रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, स्पाइसी और मज़ेदार मटर मलाई कोफ्ता रेडी हो गए हैं। सर्दियों के जाते जाते मटरों की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मटरों इसको आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं या चपाती के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट और मज़ेदार बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।